अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका का पूरा नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक को ई और रेटिकुलम को आर, इसलिए इसका इतना बड़ा नाम लेने से बेटर है छोटा छोटा नाम हम लोग पढ़ते हैं ई आर ई आर। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं ई आर। ठीक है, यह क्या होती है, यह एकल कला युक्त होती है, एकल कला पाई जाती है। अभी तक हम लोग जो कल पढ़े थे एकल कला, यानी कि जो कल पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पहले लगभग पढ़े थे, वह दोहरी कला युक्त। यह क्या है, एकल कला युक्त है, यानी कि इसके ऊपर केवल एक ही आवरण पाई जा रही है। कितने आवरण पाए जा रहे हैं, इधर बोल इधर देखो, एक ही आवरण पाया जा रहा है। ठीक है, तो यह कितना हो गया, एकल कला युक्त हो गई। ठीक है, अब यह जो है कोशिका द्रव्य में एकल कला युक्त अंतःप्रद्रव्यी जालिका पाई जाती है, यानी कि एक आवरण से घिरी हुई अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है। और यह क्या होता है, पतला पतला, देखो चपटा है, पतला चपटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह पतला चपटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका होती है यह दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और यह दोनों प्रकार के बीच में स्थान होता है। जैसे यहाँ पे देखो अंतःप्रद्रव्यी जालिका में ये इनके देखा जाए जो पतली चपटी नलिकाकार के रूप में पाई जा रही हैं, इस आधार पर इनका जो कोशिका द्रव्य है वह इनका जो द्रव्य है वह दो प्रकार में बढ़ जा रहा है। कैसे, देखो एक जो नलिकाओं के बीच में जगह खाली है, जैसे ये वाले भाग जगह खाली है ना, देखो ये वाले जो भाग, क्योंकि नलिका तो ये है, नलिका ये जैसे मैंने हरा कलर से मान भर दे रहा है आपको जानने के लिए, ये नलिका है, यह क्या है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, और यह है अंतःप्रद्रव्यी जालिका है। ध्यान दो, समझ आया, बोलो। अब इनके बीच में जगह कुछ खाली दिख रहा है आपको, देखो अंतःप्रद्रव्यी जालिका चपटे होते हैं, और यह कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जुड़े हैं एक दूसरे से। देखिए एक दूसरे से देखो जुड़े हुए है ना। अब देखो इनके बीच में जो जगह खाली है, ये वाले जो मैं ब्लैक कलर से करने जा रहा हूँ, ये जो जगह खाली है इसको कहते हैं ल्यूमेन। इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहा जाता है। नलिका के अंदर का जो स्थान है ये क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है, तथा नलिका के जो बाहर का स्थान है इसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन। आई बात समझ में, यानी कि इस नलिका के आधार पर दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो जब नलिका के ये जो स्थान है अंतःप्रद्रव्यी जालिका के अंदर का जो स्थान है, यह नलिका के आधार पर कितने भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो इनके बगल में स्थान खाली है बीच बीच में नलिकाओं में, वो क्या है, ल्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, ल्यूमेन कहलाता है। तथा जो नलिका के बाहर का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन। अब देखो जो ये क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्यी जालिका है, यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। क्या नाम होता है, चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। चिकनी को दूसरा क्या कह सकते हैं, आकलिकामय भी कहते हैं, आकलिकामय। ठीक है, चिकनी मतलब सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉफ्ट किससे शुरुआत हो रहा है, यस से, ई का ई, यानी कि इसको कहते हैं यस ई आर, पक्का। यानी कि अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका होती है, अंतःप्रद्रव्यी जो जालिका होती है वह कितने प्रकार की पाई जाती है, दो प्रकार की। एक होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका, एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका होती है उसको सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं SER। दूसरा जो होता है वह होता है खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा अंतःप्रद्रव्यी जालिका। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। आई बात समझ में। अंतःप्रद्रव्यी जालिका दो प्रकार की पाई जाती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की।
एक होती है सॉफ्ट। देखो इसके ऊपर कहीं कड़ी का मान लगा हुआ है, नहीं लगा है, तो ये क्या है, प्लेन है, बराबर है। तो ये हो गया चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका या आकड़िकामय युक्त अंतःप्रद्रवी जालिका। चिकनी का मतलब सॉफ्ट, यानी कि SER। आपको हमेशा आगे चल के कंपटीशन में भी SER और RER ही लिखा रहेगा, हर जगह पे अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं लिखा रहेगा। तो आप जान जाइएगा कि SER की बात कर रहे हैं तो ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की बात कर रहे हैं, और अगर खुरदुरा की बात कर रहे हैं तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता क्या है कि इनके ऊपर यह जो पाया है राइबोसोम के, जो बिंदी बिंदी पाए जाते हैं रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, कण दिख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम। ये राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। और ये जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है, SER है, इनका क्या काम है, इनका काम है लिपिड का संश्लेषण करना। क्या काम है इनका, लिपिड का संश्लेषण करना, लिपिड का संश्लेषण करना। आएगा समझ में। एक बार फिर से अपना देखेंगे हम लोग। ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका होता है, ER होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह एकल कला युक्त होती है, यानी कि इसके ऊपर एक ही आवरण पाई जाती है, एक झिल्ली से बनी होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आंतरिक भाग होता है यह दो भागों में बटा होता है, एक सॉफ्ट यानी कि SER सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके भागों पर किसी भी प्रकार से कण नहीं पाए जाते हैं, और इसका काम क्या होता है, लिपिड का संश्लेषण करना, ठीक है। यह पतली नलिकाकार होती है और एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है। इन नलिकाओं के बीच में, नलिकाओं के आधार पर अगर देखा जाए तो इनको दो भागों में बांटते हैं। जैसे खाली भाग दो तरह के होते हैं, जो नलिकाओं के बीच का स्थान होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं, जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर से भर के रखा आपको दिखाने के लिए, ठीक है। बाकी जो और खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन कहते हैं। यानी नलिकाओं के बीच में जो स्थान है उसको ल्यूमेन, तथा जो बाकी और स्थान है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमेन कहते हैं। जो अंतःप्रद्रवी जालिका दूसरा वाला है, ये खुरदुरा वाला, ठीक है, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका RER, उसके ऊपर राइबोसोम के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आई बात समझ में। यानी कि अगर हम देखें तो RER और SER दोनों एक ही से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम रासायनिक संगठन करें, देखें तो इसमें 30 से 50% क्या होता है, रासायनिक संगठन, रासायनिक 30 से 50% क्या पाई जाती है, लिपिड। क्या पाई जाती है, लिपिड पाई जाती है, तथा कितना बचा 70%, 70% जो होती है वो क्या पाई जाती है, फास्फोलिपिड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 70% फास्फोलिपिड। समझ में आया कि नहीं, बताओ, कोई दिक्कत किसी को। तो ये खुरदुरा में अंतःप्रद्रवी जालिका RER का क्या दो यहाँ हो सकता है, या तो RER का भी कार्य हो सकता है, दूसरा बात राइबोसोम का भी कार्य हो सकता है, दोनों का कार्य एक ही है। क्यों, अगर RER का कार्य पूछ रहा है तो RER के ऊपर ही राइबोसोम है, RER के ऊपर ही राइबोसोम है, यानी कि RER का भी काम क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना। आई बात समझ में। और अगर राइबोसोम का पूछे तो राइबोसोम का तो मेन कार्य है ही, ठीक है। और SER जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, उसका क्या कार्य है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। समझ में आया।